दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य रचना। ठीक है ना। आप हर एक चीज़ के बारे में जान जाएंगे इस वीडियो में। आखिर फ्रेंड्स साधारण वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है और यौगिक वाक्य क्या होता है। यौगिक यानी कि संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्रित वाक्य क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम वाक्य खंड के बारे में जानेंगे। दोस्तों वाक्य खंड में दो भाग होते हैं। ठीक है। पहला होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को हम उद्देश्य कहते हैं। यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कहा गया कि बच्चा आम खा रहा है, तो कौन खा रहा है, बच्चा खा रहा है। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा भाग होता है वाक्य खंड का विधेय। देखिए उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य यानी कि कर्ता जो कुछ कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बच्चा आम खा रहा है, तो बच्चा जो है, बच्चा तो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और वो क्या कर रहा है, वो आम खा रहा है। तो जो आम खा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उसका विधेय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। ठीक है ना। तो देखिए वाक्य के भेद यानी कि वाक्य तीन कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य फ्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है देखिए साधारण वाक्य, दूसरा होता है फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो इस वीडियो में आप इन तीनों में विभेद करना जान जाएंगे कि कौन सा साधारण वाक्य होता है और कौन सा हमारा संयुक्त होता है, कौन सा मिश्रित होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण वाक्य। ठीक है। जैसे देखिए फ्रेंड्स साधारण वाक्य में तीन उदाहरण लिखे गए हैं। ठीक है ना, तीन है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है कि पहला है बच्चा दूध पीता है, दूसरा लिखा है श्रेय गेंद से खेलता है, तीसरा है मृदुला पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है ना। तो ये तीन उदाहरण है, ये साधारण वाक्य के उदाहरण है। आखिर हम साधारण वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि ये साधारण वाक्य है, कैसे। दोस्तों देखिए यहाँ पर आगे देखिए क्या कह रहा है कि इन वाक्यों में एक कर्ता, इन वाक्यों में क्या होता है, एक कर्ता होता है, ध्यान रखिएगा, और उसकी एक जो है एक ही क्रिया होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 देखिए, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है। देखिए एक करता है, कौन करता है, मृदुला, क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। यानी कि एक ही क्रिया कर रही है। ठीक है ना, कई सारी क्रिया नहीं कर रही है, एक ही क्रिया कर रही है, पुस्तक पढ़ने का। ठीक है। तो ये क्या हो, तो ऐसे वाक्य हम साधारण वाक्य कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए, साधारण वाक्य की परिभाषा क्या होता है। साधारण वाक्य की क्या है, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य यानी कि एक ही कर्ता हो और एक ही समापिका क्रिया हो, यानी कि उसकी क्रिया दी गई हो। ठीक है ना, एक ही कर्ता हो और उसकी एक ही क्रिया हो, तो वह साधारण वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। देखिए इसमें विशेष लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ सकते हैं। यानी फिर समझ लीजिए कि क्या करें, इसमें कर्ता के साथ जो है उसके विस्तारक विशेषण, जैसे कि दोस्तों जैसे अगर बच्चा है तो बच्चा का विशेषता हो सकता है कि वो अच्छा बच्चा है। ठीक है ना। तो अगर अच्छा भी लगा देता है उदाहरण में, तो वो भी साधारण वाक्य में ही आएगा, और क्रिया के साथ उसका विस्तारक सहित कर्म भी आ जाए और क्रिया विशेषण भी आ सकता है उस साधारण वाक्य में। जैसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। अगर इस जो उदाहरण लिखा हुआ है, अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है, ये भी एक साधारण वाक्य ही है। ठीक है ना, ये भी एक साधारण वाक्य ही है। इसी वाक्य को मैं एक दूसरे तरह से भी कह सकता हूँ, कैसे कि बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है, तो ये भी जो है एक साधारण वाक्य है। लेकिन अगर इसी को लिख दिया कि अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है, तो ये भी साधारण वाक्य ही होगा, क्योंकि जो अच्छा बच्चा है, ये बच्चा की विशेषता बता रहा है अच्छा, ये भी साधारण वाक्य में ही इस प्रकार के वाक्य आएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे साधारण वाक्य क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए आपने फ्रेंड्स देख लिया, इसमें क्या बस आपको पहचाना क्या कि इसमें एक ही कर्ता होगा, ठीक है, और उसकी एक ही क्रिया होगी। ठीक है ना। तो ये होता है साधारण वाक्य। अब आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य तो फ्रेंड्स देखिए उसके मतलब उदाहरण देख लेते हैं। 3 उदाहरण लिखा हुआ है। देखिए ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी न उठ सका। ठीक है। मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम न आए। और उदाहरण नंबर 3 है, हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते। दोस्तों संयुक्त वाक्य पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इसमें ये 3 शब्द आएंगे, इसीलिए, पर और किंतु, ये 3 शब्द आपको पहचान लेना है। अगर आप इन तीनों का देख लिए सेंटेंस में, वाक्य में, तो आप बता देंगे कि वो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी न उठ सका।
मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम न आए। हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते। तो आगे देखिए, अब मैं आगे अब देखता हूँ इसमें देखिए क्या लिखा है। इन वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य इसीलिए पर किंतु, ठीक है ना, इन समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखिए परिभाषा अगर हम देखेंगे किसका, संयुक्त वाक्य का परिभाषा क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक पर, किंतु, और, या, ठीक है ना, तो इन सबसे जुड़े रहते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या है, संयोजक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है, जैसे गीता गई और सीता आई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो साधारण वाक्य हैं, जैसे गीता गई और सीता आई। तो यहाँ पर और जो है ये जोड़ रहा है दो साधारण वाक्यों को, गीता गई और सीता आई को और जोड़ रहा है। तो बीच में अगर ये जोड़ने वाला संयोजक आ गया तो क्या वो होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं विभाजक। देखिए क्या कह रहा है कि जब साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध है, जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। देखिए पर आ गया, इसीलिए आ जाए, पर आ जाए, और आ जाए, या आ जाए, तो ये सब किस में आते हैं, संयुक्त वाक्य में आते हैं। देखिए तीसरा क्या है, विकल्प सूचक। जब दो बातों में किसी एक को मंजूर करना होता है, जैसे या तो मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। देखिए इसमें या आ गया तो आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा वाक्य है, हमारा संयुक्त वाक्य है। चौथा क्या आता है, परिणाम बोधक। जब एक साधारण वाक्य दूसरा साधारण वाक्य या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। तो यहाँ पर इसलिए आ गया है, तो आपको पहचान लेना है कि यह कौन सा वाक्य है, यह है संयुक्त वाक्य। ठीक है ना, आशा करते हैं दोस्तों कि आप संयुक्त वाक्य भी पहचान गए होंगे कि कैसा होता है। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड्स मिश्रित वाक्य। अब देखिए मिश्रित वाक्य क्या कहता है, इसका उदाहरण देख लीजिए। 3 उदाहरण है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। तीसरा है, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें एक उपवाक्य होता है। जैसे देखिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक उपवाक्य है। क्या कह रहा है, जब तक हम इसकी ये अगली लाइन, जो ये अगली लाइन है कि यह साइकिल मेरी है, तो ये जो अगली लाइन है कि यह साइकिल मेरी है, ये जो है इस पर निर्भर कर रहा है। पहले वाले लाइन पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आश्रित है, यानी कि जो ये कि यह साइकिल मेरी, ये आश्रित है, यानी कि दूसरे पर निर्भर कर रहा है। जैसे देखिए जो मेहनत करता है वह फल पाता है। ठीक है, देखिए अगर मैं वाक्य बस यही कहूँगा, वह फल पाता है, वह फल पाता है, तो ये अधूरा सेंटेंस लग रहा है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, तो ये पूरा सेंटेंस लग रहा है, पूर्ण है। ठीक है ना, तो ये जो है आश्रित उपवाक्य है। ठीक है ना, इसी पर आश्रित है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है ना, आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या, जो पहला उदाहरण था क्या कहा था कि देखिए प्रथम वाक्य में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुख्य, जो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये मुख्य उपवाक्य है, और कि वह साइकिल मेरी है ये आश्रित उपवाक्य है जो समुच्चय बोधक की से जुड़े हुए हैं। ठीक है, द्वितीय वाक्य में देखिए क्या कह रहा है कि वह फल खाता है। वह फल खाता है कि पाता है, वह फल पाता है ना, तो देखिए मुख्य उपवाक्य, ये मुख्य उपवाक्य है। और जो मेहनत करता है ये जो आश्रित उपवाक्य है। तृतीय वाक्य में मालूम होता है ये मुख्य उपवाक्य है। ठीक है ना, और कि आज वर्षा होगी ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है ना, तो इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें आश्रित उपवाक्य आते हैं और एक मुख्य उपवाक्य आता है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा देख लीजिए मिश्रित वाक्य का। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे विशेष देखिएगा लिखा है, इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से आप जान गए होंगे। अब जाएंगे कि जो है फ्रेंड्स कौन सा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है ना दोस्तों, तो वाक्य भेद 3 हो गए, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पहचान गए होंगे दोस्तों कि आप पहचाना भी सीख लिए होंगे कैसे पहचानते हैं इन तीनों वाक्यों को। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोजगार विद सूरज चैनल को,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।